गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अब तक जितना भी आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे का जो भी पेपर हुआ है, मेंस्ट्रुएशन से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। मैंने ग्रुप डी का एनालिसिस करके और रेलवे की जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, उन आने वाले वैकेंसी को लेकर के उसका एनालिसिस किया है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है दोस्तों? इसमें जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं-उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिया हूँ ताकि आप अपने पेपर में बेहतरीन कर सकें। इसमें मैं बिना फ़ॉर्मूले के बताऊँगा दोस्तों और विदिन ट्रिक बताऊँगा। ठीक है दोस्तों? चलिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को भी सीखूँगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर इसे एक ठोस तार बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आए या मैंने अपनी पहले पिछली कक्षाओं में बताया था कि सबसे पहले जब भी त्रिज्या पूछे, व्यास पूछे, तो आप 7 का मिनिमम मल्टीपल ले लीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। देखिए, मैं अपने ट्रिक से बताऊँ तो इसका आंसर 7 एमएम होगा। ठीक है दोस्तों? लेकिन चलिए मैं इसका बेसिक भी आपको बताता हूँ। बेसिक कैसे होगा? देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु को या कोई भी वस्तु है, अगर उसे पिघलाकर किसी दूसरे रूप में बनाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है दोस्तों? देखिए, तो एक ठोस बेलनाकार तो यानी कि बेलन का जो वॉल्यूम होती है दोस्तों, वो क्या होते हैं? वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों? ये क्लियर हुआ? इसका ये फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों? तो जो भी वस्तु बनाई जाएगी, ठीक है? यानी जिस बेलनाकार ठोस को पिघलाया गया और उसका जो आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच हुआ और जो वस्तु बनाई जाएगी, तार बनाएँगे, तार भी एक बेलनाकार है, तो तार का जो भी वॉल्यूम होगा, वो भी क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों? ये क्लियर है? ये समझ में आया? ये तार के लिए हो गया। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, तो मैं मान लेता हूँ इसकी इसमें सॉरी पाई पाई का वैल्यू का कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम सेम है तो पाई पाई कट जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए आर, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आर यहाँ पे ये 14 व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, जब आर 7 हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। एच कितना है दोस्तों? 15 है। ठीक है? क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है पाई, पाई तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है दोस्तों? पाई पाई कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आर नहीं पता है, तो आर हम इसको R1 ही मान लेंगे। ठीक है? स्क्वायर एच, एच तार की लंबाई कितनी है? 60 है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? 7 का स्क्वायर इंटू 15 बराबर आर स्क्वायर इंटू 60। ये समझ में आया दोस्तों? अब 115 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? ये क्या है? 2r को बोलते हैं डी, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। यही होगा आंसर। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि डी इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है? 2r होता है, आर इज इक्वल टू टी बाई टू होता है, तो डी इसको टी मान लिया। ठीक है? ये बात समझ में आई दोस्तों? अगर आपको ये बात समझ में आई तो बताइए। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों का जो दोनों बेलन है, बेलन का और तार का, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मैंने इसको वॉल्यूम को सेम किया। मैंने यहाँ पे इस वॉल्यूम को सेम किया। ठीक है? और जो दी गई वैल्यू है उसको पुट अप कर दिया। ठीक है दोस्तों? पुट अप करने के बाद मुझे जो आंसर प्राप्त हुआ डी इज इक्वल टू 7 हो गया। चलिए, ये बात समझ में आई दोस्तों? नोट डाउन हो गया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ ये बात समझ में आई। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए,
एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन मीटर में क्या होगा जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। तो पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है दोस्तों, देखिए पाई इक्वल टू 22 जहाँ कहीं दिया रहेगा 22/7 ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बोला कि जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, जब भी आपके आयतन वो मतलब वॉल्यूम एरिया जब भी कुछ भी पूछेगा तो आप उसको 11 के मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊंचाई दोगुनी है तो 22 का दोगुना होगा। ठीक है, यानी कि ऊंचाई दोगुना है तो जो इसका आंसर होगा वो भी दोगुने में प्राप्त होगा। तो दोगुने में सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है, क्या? 44/7। कैसे होगा ये, मैं कैसे बोल दिया 44/7 है? चलिए इसका बेसिक समझते हैं। इसका क्या होगा कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बेलन के जो आयतन होती है वो होती है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाई का मान हमें दिया है 22/7। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जो दिया है 1 दिया है स्क्वायर, एच एच की वैल्यू दिया है 2। ठीक है दोस्तों, एच एच की वैल्यू कितना दिया है? 2। 2 दूना 4 यानी 44/7 ऐसे ही आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो बताइए, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट भी सीखना है। कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उस बात को भी सीखना है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आई तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताया था, ऐसा कुछ रहेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल या एरिया कुछ भी पूछे तो आप क्या कर लीजिएगा कि 11 का जो मल्टीपल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या तो 7 का मल्टीपल। ये रेडियस यानी कि रेडियस के लिए और डायमीटर के लिए है। ठीक है दोस्तों, और 11 का जो मल्टीपल है वॉल्यूम वॉल्यूम एरिया सरफेस कुछ भी रहेगा उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, ये आप की पॉइंट को याद रखिएगा। मैक्सिमम अभी तक जितना भी मैंने किया है कि आरआरबी में जो भी पेपर आया है आरआरबी में वो मैक्सिमम 7 के मल्टीपल में ही है या 11 के मल्टीपल में है, आंसर जो भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 है। ठीक है, इसके आधार की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आयतन बोल रहा है, मैं 11 का मल्टीपल चेक कर लूँगा। 11 के मल्टीपल में आपको सिर्फ पहला ऑप्शन ही दिख रहा है और दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया। डिविजिबिलिटी कैसे? अल्टरनेट जो डिजिट है उसके सम कीजिए और उनका माइनस कर दीजिएगा। जैसे क्या कह रहा है तो 1, ठीक है, 1 5 4 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक 4, 4 एक 5 हुआ, एक 4 का और 5 और 0 जोड़ दिया, अल्टरनेट एक छोड़ करके एक करके। ठीक है दोस्तों, तो 5 हो गया, -5 किया। ठीक है, अब ये क्या है, 0, ये 11 से डिविजिबल ही है, डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? मतलब यही कह रहे हैं हम कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, वॉल्यूम पूछे या एरिया पूछे, तो आप पहले एक क्या करो कि 11 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, अगर रेडियस पूछ रहा है या फिर आपको डायमीटर पूछ रहा है तो आप 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है तो आप डायरेक्ट टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं इसको बेसिक से सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका जो वक्र पृष्ठ है 2πRh क्या दिया है, टू सॉरी दोस्तों, इसका जो वक्र पृष्ठ है 2πRh, 2πRh जो कितना हो जाएगा 440 के बराबर है। ठीक है, और इसका जो परिधि है 2πR, यानी कि 2πR, 2πR की वैल्यू कितनी है 44 है। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ से h निकल जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो मुझे h आ जाएगा कितना दोस्तों 10। ठीक है, h जब 10 आ जाएगा तो मुझे h 10 आ जाएगा, तो ये जो पहला वाला है यानी कि 2πR, h की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितना है 440, जो 440, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी मुझे 44/2 पाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं 44 पाई आया, तो अब यहाँ से ये 22 से कट जाएगा, तो 22/में पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 7, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला है, इसका आयतन क्या है, आयतन जो भी होगा 7 के मल्टीपल में भी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल में क्या होगा, इसका आयतन क्या हो रहा है πr² इंटू एच। एच को मुझे पता है 10 दिया है, आर मुझे निकल गया। ठीक है, और पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7×7 = 49 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा, एक साथ बचेगा। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर है। देखिए इसमें 22 है, यानी कि 11 का मल्टीपल चेक कर लिए या 7 का मल्टीपल, दोनों का क्या होता है एक ही रूल है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए यार। अगर समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, प्लीज़ इसको आप लोग जा कर के सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, चीटिंग मत कीजिएगा, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये पहले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देख करके 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये लिख लीजिएगा। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, अगर मुझे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, मैं क्या करूँगा, आपको मैं बहुत पहले बता दिया हूँ, कुछ भी पूछेगा रेडियस वेडियस कुछ भी पूछेगा तो 7 का मल्टीपल जरूर चेक कर लीजिएगा। पहला मिनिमम वाला ही लेना है, ये नहीं 14 14 नहीं लेना है, मिनिमम वाला लेना है। तो मैं इसका आंसर 7 मार दूंगा। चलिए मैं इस ट्रिक को देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये ट्रिक में हमेशा हर समय आपको काम आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें क्या बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन आयतन दिया हुआ है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सिंपल और बेसिक तरीके से बताता हूँ। इसका बेसिक क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, क्या होता है πr²h। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, πr²h। ठीक है, अब देखिए, ये मुझे पता है कितना 385। ठीक है दोस्तों, ये मुझे पता है, मुझे एच भी पता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे 25 की जगह पर पता है। ठीक है, और ये जो पता है दोस्तों क्या होती है 3850, जो पूरा टोटल मेरा वॉल्यूम है, अगर इसको मैं 154 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बताइए। देखिए, यानी कि अगर इससे 25 से डिवाइड करेंगे तो 154 आएगा। 154 गुणे 25 करेंगे तो 3850 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तभी आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली और जल्दी से कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, अब देखिए 154 आ रहा है, ये किसकी वैल्यू हो गई? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। पाई आर स्क्वायर यानी कि, ठीक है? अब देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू 154 हो गया, ठीक है? अब यहाँ से आर इज इक्वल टू आप करोगे तो ये कितना है? 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो 154 बट्टे 22 इंटू 7। दोस्तों ये 7 से कट जाएगा, ठीक है? ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही मेरा होगा आंसर, ठीक है दोस्तों? ये बात समझ में आई कि नहीं आई यार? एक बात समझ में अगर आ रही है तो बताइए फिर से। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, 385 लिखा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें क्वेश्चन को रख करके सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैंने ट्रिक तो बता ही दिया है। आप क्वेश्चन को, आप जो भी आपके पास डाटा है फॉर्मूले में रख करके सॉल्व हल कर दीजिए। मैंने क्या किया, मुझे एच पता था, ठीक है? इसलिए मैंने 25 के मल्टीपल में इसको तोड़ दिया, ठीक है? 154 का जब 154 का जब 25 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन है, आप कर सकते हैं इसको। 154 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3850 आ जाएगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब देखिए मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। मैं चाहता, आप चाहते हो तो यहाँ भी रख सकते थे। 154 कर दिया, ए 7 बार में कट जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो आर की वैल्यू जो होगी 7 होगी। यही होगा मेरा आंसर, ठीक है? आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताएं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग को लैंग्वेज मेरी समझ नहीं आ रही है तो वो भी बताइए, मैं उसको और अच्छे से डीपने में जाऊँगा, ठीक है दोस्तों? आशा करते हैं कि हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी रेलवे के क्वेश्चन या पेपर एनालिसिस हो रहे हैं उनको देख कर के ये कोई वीडियो बनाया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और हमारे जो चैनल का नाम है रेलवे मैथ 139, ये लाल कलर का बटन हिट कर देंगे और मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर सारे जितने भी पेपर का एनालिसिस हो रहा है, प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पड़े हैं, जाकर के आप उसे देख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।